हिंदी की क्लासेस में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया गया है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, अर्थात हिंदी वर्णमाला के बारे में दिया गया है और विराम चिन्ह के बारे में दिया गया है। तो आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से और 1 या 2 क्वेश्चन आपके विराम चिन्ह से आते हैं अक्सर आपके वनडे एग्ज़ाम में। तो देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है वर्णमाला। तो वर्णमाला को वर्ण तालिका में यहाँ पर दर्शाया गया है। वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर वर्ण स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन। इनके वर्णों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। स्वर को भी यहाँ पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इनमें होगा अ, छोटी ई, छोटा और रीरी। तो ये टोटल ह्रस्व स्वर हो गए। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं आपके 7। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये टोटल कितने होते हैं? 7। इनके टोटल स्वरों की यदि संख्या की बात करें तो कितने हो गए टोटल? यहाँ पर ये 11 आपके हो गए हैं। अब यहाँ पर व्यंजनों को विभक्त किया गया है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं आपके 5 प्रकार के। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन है, ये यहाँ पर दिया गया है। फिर दूसरा अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर आगत व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन क से लेकर के, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के, प्लस के ड और ढ, ये सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनके टोटल स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 27 हो गए। पूछा जा सकता है कि आपसे कि टोटल जो हो गए स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? यहाँ पर 27 होंगे। उसके बाद में दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, य, र और ल। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है उष्ण व्यंजन का। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं, स, पेटपटा स और स और ह। तो उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगत व्यंजन ज और फ है। आपसे ये ज़्यादा पूछा जा सकता है कि आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन और उष्ण व्यंजन अक्सर पूछे जाते हैं। आगत व्यंजन कौन से? ज और फ है। और फिर संयुक्त व्यंजन अक्षय, तरह, अज्ञे और अक्षय, तरह, अज्ञे और ज्ञानी, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टोटल स्वर हमारे पास कितने हो गए? देखिए स्वर कितने हैं? 11 हैं और व्यंजन कितने हैं? 41। तो 27 और +4 +4 +2 और +4 टोटल कितने हो गए? 41। तो स्वर और व्यंजनों को दोनों को मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 52 हो गई। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि उत्क्षिप्त व्यंजन अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होता है आपका ड और विदेशी वर्ण कौन से होंगे? विदेशी वर्ण होंगे ज और फ। तो ज और फ क्या होंगे? विदेशी वर्ण होंगे। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया, अर्थात उनका उच्चारण स्थान कहाँ पर होगा तो उसके आधार पर इनको यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है और देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले कौन से आएंगे? कंठ, कंठे व्यंजन। कंठ मतलब गला, जिनका इस्तेमाल हम गले का इस्तेमाल करने के बाद में करेंगे उनको क्या कहेंगे? कंठ व्यंजन कहेंगे। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, निरुनासिक और अनुनासिक को भी यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए ह्रस्व स्वर कंठे व्यंजन क्या होगा? अ हो गया और आ हो गया। कंठे व्यंजन, कंठे स्वर कौन सा हो गया? अ हो गया और आ हो गया। लेकिन इसमें ह्रस्व स्वर कौन सा है? अ है और दीर्घ स्वर क्या है? आ है, अभी हमने पढ़ा है। निरुनासिक अ और आ दोनों क्या हो गए? निरुनासिक हो गए। इनके नाक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मौखिक स्वर भी इनको बोल सकते हैं कि अ और आ को क्या बोलेंगे? मौखिक स्वर बोलेंगे। अनुनासिक क्या हो गए? ये और हो गए। इनके ऊपर यदि चांद बिंदी लग जाएगी तो क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे, अर्थात नाक का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है तालव्य। तालव्य स्वर कौन से होंगे? मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग है। इनके मुख के जो भीतर की पिछली छत होगी, इनके जहाँ पर हम खाना खाते समय लास्ट में जो खाना हमारा लगता है उसको क्या कहेंगे हम? मुख के भीतर की छत, पिछली छत। तो वहाँ पर जब उसका इस्तेमाल करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? तालव्य
स्वर बोलेंगे। तो तालव्य स्वर क्या हो गए, छोटी ई और बड़ी ई। और निरुनासिक की बात करें तो छोटी ई होगी और अनुनासिक की बात करें तो बड़ी ई होगी। मूर्धा व्यंजन, मूर्धा स्वर कौन से होंगे, ऋषि। कंठ प्लस तालु कंठ तालव्य, ओष्ठ प्लस कंठ ओ कंठोष्ठ। तो कंठ तालव्य कौन से होंगे, ए और ऐ। और ओष्ठ कंठ अर्थात कंठोष्ठ क्या होंगे, ओ और औ। ओष्ठ्य व्यंजन जिनमें होठों का इस्तेमाल किया गया है तो ये होगा कौन सा, बड़ा ओ। तो हिंदी वर्णमाला का पुनर्वलोकन करेंगे दोबारा से। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहेंगे। इनकी किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी अन्य स्वर की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर बोलेंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो गए, आपको अभी बताया है, अ, छोटी ई, छठा और रीरी सॉरी। और मूल स्वर क्या होंगे, अ, ई, छोटा और रीरी। इनको क्या बोलेंगे, मूल स्वर बोलेंगे। तो ह्रस्व स्वर और मूल स्वर दोनों क्या है, एक ही है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो गया, आ हो गया, बड़ी ई, छोटा ओ, ए, ऐ, ओ और इनके दीर्घ स्वर टोटल कितने हो गए, 7 अभी आपको पढ़ाया है, चार्ट में आप देख सकते हैं, चार्ट में पढ़ाया है, पीछे आप देख सकते हैं। आगत स्वर हो गया आ। अग्र स्वर कौन कौन से हो गए, छोटी ई और बड़ी ई और ए और ऐ। मध्य स्वर क्या हो गया, मध्य स्वर ए आ हो गया, यानी कि जब हम आ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जीभ क्या होगी, एक समानांतर रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, मध्य स्वर बोलेंगे। पश्च स्वर हो गया आ, छटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ, अंग। संवृत स्वर हो गए, छोटी ई और छोटा ऊ। अर्धवृत, संवृत मतलब पूरा, संवृत मतलब छोटी ई और ऊ। अर्ध संवृत मतलब आधा मुख खुलेगा इसमें, इनकी छोटी ई और छोटा ऊ। विवृत स्वर आ, ए और ओ। अर्धविवृत स्वर अ, ए, अ, ओ और औ। व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 41 है, अभी दिया गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 27 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या टोटल 4 है और उष्ण व्यंजनों की संख्या टोटल 4 है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण कर देंगे। वहाँ पर तो हमने किसका वर्गीकरण किया है, स्वरों का वर्गीकरण किया है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पर कर देंगे। व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर भी बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कंठे व्यंजन। तो कंठे व्यंजन में क्या आएगा, क वर्ग आएगा, पूरा का पूरा, क, ख, ग, घ, ऐ। तो अब इसमें भी क, ख, ग, घ, ऐ में भी हम छांटेंगे क्या, अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए जो विषम नंबर पर आएंगे वो क्या होंगे, अल्पप्राण। जो विषम नंबर पर आएंगे वो क्या होंगे, अल्पप्राण। जैसे 1, 3, 5 पर जो आएंगे वो क्या होंगे, अल्पप्राण। जैसे क कितने नंबर पर आ रहा है, 1 पर। ग कितने पर आ रहा है, 3 पर। और ये कितने पर आ रहा है, 5 पर। तो ये क्या हो गए, अल्पप्राण। और महाप्राण कौन से होंगे, महाप्राण वो होंगे जो सम संख्या पर आएंगे। जैसे ख और घ, इनकी ख कितने पर है, 2 पर, घ कितने पर है, 4 पर। तो ये क्या हो गए, महाप्राण। अब अघोष अल्पप्राण। सबसे पहले तो हमने अल्पप्राण के बारे में बात करी। अल्पप्राण कौन कौन से होंगे, जो विषम संख्याओं पर आएंगे, विषम नंबर होंगे। और जो सम नंबर होंगे क्या होंगे, वो महाप्राण होंगे। अब देखेंगे इसमें अघोष अल्पप्राण कौन से होंगे। अघोष अल्पप्राण आपका होगा जो पहले नंबर पर आएगा, और अघोष महाप्राण दूसरे नंबर पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अघोष होंगे वो क्या होंगे, सबसे शुरू वाले जो 2 नंबर होंगे वो क्या होंगे, अघोष होंगे। और बाद के जो तीनों होंगे वो क्या होंगे, सघोष होंगे। समझ सकते हो आप। यानी कि पहले जो 2 शब्द होंगे, पहले और दूसरे नंबर पर होंगे वो क्या होंगे, अघोष होंगे। और जो बाद के तीनों नंबर पर होंगे वो क्या होंगे, सघोष होंगे। जैसे यहाँ पर अघोष अल्पप्राण हो गए, अघोष अल्पप्राण। इनके अघोष अल्पप्राण को क, और अघोष महाप्राण क्या होगा, ख। तो महाप्राण सघोष कैसे हो गया, महाप्राण सघोष इस प्रकार से हो गया क्योंकि ख जो है कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर। तो महाप्राण कब होगा, महाप्राण तब होगा
जब कोई भी वर्ण दूसरे नंबर पर आएगा या फिर चौथे नंबर पर आएगा, यानी कि सम संख्याओं के आधार पर आएगा तो महाप्राण होगा, और अल्पप्राण होगा तब जब 1, 3, 5 अर्थात विषम संख्याओं के आधार पर आएगा। अब इसमें हमको दूसरा जानना है क्या, अघोष और सघोष। अघोष कौन से होंगे, अघोष वो वर्ण होंगे जो पहले 2 होंगे, इनके पहला और दूसरा दोनों क्या होंगे, अघोष होंगे, और बाद के तीनों 2, 3, 4 और 5 क्या होंगे यहाँ पर, सघोष होंगे। उसके बाद में आता है तालव्य व्यंजन। तालु, मुख के भीतर की छत का पिछला भाग, मुख के भीतर की छत का पिछला भाग अभी आपको बताया है, जब हम स्वर का डिस्कशन कर रहे थे तब आपको बताया है, मुख के भीतर की छत का पिछला भाग उसको क्या बोलेंगे, तालु। जैसे इसमें क्या आएगा, च, छ, ज, झ, ऐ, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर ये, तो च वर्ग पूरा का पूरा किस में आएगा, तालु में आएगा। कंठ में क वर्ग आएगा, तालु में च वर्ग आएगा। मूर्धा व्यंजन, मुख के भीतर की छत का अगला भाग, जैसे मुख के भीतर की छत का अगले भाग का इस्तेमाल करेंगे हम, अर्थात दांत के जस्ट पीछे के जो भाग को हम हमारी जीभ स्पर्श करेगी तो वहाँ पर मूर्धा व्यंजन हो जाएगा। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ और ङ, आप बोल के देख सकते हैं। तो दांत के जस्ट पीछे का जो एरिया है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। दंते व्यंजन, ऊपरी दंत के निकट से, जैसे ही ऊपरी दांत के नज़दीक से जैसे टच करेंगे और जिन शब्दों को हम बोल सकते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, उनको ही बोलेंगे दंते व्यंजन। जैसे त, थ, द, ध और न, आप बोल के देख सकते हैं। जैसे त को बोलेंगे तो दांत को थोड़ा स्पर्श करेगा ये, तो वहाँ पर क्या होगा, दंते व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन, दोनों होठों से, दोनों होठों का इस्तेमाल करने पर जिन व्यंजनों को हम बोल सकते हैं वहाँ पर कौन सा व्यंजन होगा, ओष्ठ व्यंजन। जैसे प, फ, ब और ब, भ, म, इन सभी को हम क्या होठों का इस्तेमाल करके ही बोल सकते हैं। अगर हम होठों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प नहीं बोल पाएंगे, फ नहीं बोल पाएंगे, ब नहीं बोल पाएंगे, भ और म नहीं बोल पाएंगे। तालु अर्थात तालव्य व्यंजन, मुख के भीतर की छत का अगला भाग, स और ये। वत्सरीय व्यंजन, दंत प्लस मसूड़ा अर्थात दांतों और मसूड़ों दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वत्सरीय व्यंजन। वत्सरीय व्यंजन स, र और ल है, स, र और ल है। आपसे पूछ सकता है कि वत्सरीय व्यंजन कौन सा, अक्सर पूछा जाता है ये भी। दंत्योष्ट व्यंजन, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि दंत्योष्ट व्यंजन कौन सा है, क्योंकि एक ही है यहाँ पर, दंत्योष्ट व्यंजन कौन सा है, वह है। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा, भीतर की छत का अगला भाग, भीतर की छत का अगला भाग, तो इसमें क्या होगा, पेट पटासा हो गया। सवर्यंत्री, सवर्यंत्र कंठ के भीतर स्थित है। सवर्यंत्री किसके भीतर स्थित है, कंठ के भीतर। कंठ अर्थात गला, आपके गले के अंदर ये सवर्यंत्री स्थित है। इसका इस्तेमाल करके इसको बोला जाता है और सिर्फ एक ही वर्ण है, कौन सा है यहाँ पर, ये ह। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ड और ढ आपको बताया पीछे भी, जिनके उच्चारण से जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है। जैसे जीभ ऊपर उठेगी वो झटके के साथ नीचे आएगी। आप देख सकते हैं ड और ढ को बोलने से कैसे झटके के साथ में नीचे आ रही होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलेंगे। आगत गर्हित ध्वनि, आगत या गर्हित ध्वनि, क स्पर्शी, ख, ग, ज और फ उष्म संघर्ष, उष्म और संघर्षी व्यंजन है। अयोगवाहक, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए आगत व्यंजनों की संख्या कितनी, आगत व्यंजन 2 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन आपको पढ़ाया है, आगत व्यंजन भी पढ़ाया है, चार्ट देख लेंगे, शुरू में ही पढ़ाया था आपको। क वर्ग ध्वनियाँ क, ख, ग, घ और ञ। च वर्ग की ध्वनियाँ च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग की ध्वनियाँ, त वर्ग की ध्वनियाँ इसी प्रकार से। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल, व। यह अंतस्थ व्यंजन ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, आप देख लेंगे इसको, अंतस्थ व्यंजन को और याद कर लेंगे। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है। लुंठित स्वर भी पूछा जाता है अक्सर, लुंठित स्वर, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा है, र है यहाँ पर, लुंठित व्यंजन कौन सा है, र। और पार्श्विक व्यंजन ल है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, ये इनको बहुत अच्छे से ध्यान कर लेंगे, इनसे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लुंठित व्यंजन र है, पार्श्विक व्यंजन ल है। उसमें संघर्षी व्यंजन स, पेट पटा स और ह है। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ है। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, आपको बताया है अघोष कौन सा होगा, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था। यहाँ पर थोड़ा परिभाषा में दिया गया है कि इस प्रकार से, जो हमने आपको पीछे बताई है उसी को यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है। तथा फ, स, पेट पटा स और स क्या होंगे यहाँ पर, अघोष होंगे। तो इनको थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि अघोष आप ऐसे तो बता सकते हो कि पहला और दूसरा अघोष होंगे, लेकिन यहाँ पर आप फंस सकते हो। फ, पेट पटा स और फ, स, पेट पटा स और स, तो ये भी क्या होंगे, अघोष होंगे। सघोष व्यंजन कौन कौन से होंगे, सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, आपको भी बताया है।
वही क्या होंगे, सघोष व्यंजन होंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, जितने भी स्वर है स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। स्वर जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे, सघोष होंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी, क्वेश्चन में एक स्वर दे दिया जाएगा, बाकी व्यंजन दे दिया जाएगा, पूछ लिया कि सघोष कौन सा है, तो सघोष जितने भी स्वर है सभी क्या होंगे, सघोष होंगे। इसको भी यहाँ पर देख लेंगे, ये सभी क्या होंगे, सघोष होंगे। य र ल व ह ड ढ ज य, ये सभी क्या होंगे, सघोष होंगे। अल्प प्राण व्यंजन, प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तीसरा, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण। तो आपको अभी बताया था मैंने एक्सप्लेन करके, जब मैं उसके चार्ट देखा था हमने, तो उसमें प्रथम, तृतीय और पंचम अर्थात विषम संख्या पर जो आएगा वो क्या होगा, अल्पप्राण होगा, और जो सम पर आएगा वो क्या होगा, महाप्राण होगा। महाप्राण। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा उष्ण वर्ण, जो उष्ण वर्ण होंगे वो सभी क्या होंगे, महाप्राण होंगे। लेकिन जितने भी अंतस्थ वर्ण होंगे वो क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। नासिक व्यंजन ड, अ, अण, न और म। नासिक के व्यंजन क्या होंगे, ड, अ, अण और न और म होंगे नासिक के व्यंजन। कंठे व्यंजन, कंठे व्यंजन क, ख, ड हो गए। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है, ये अक्सर पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षय, अक्षय को दिया गया है यहाँ पर क प्लस का पेट पटा स। आपको पूछा जाएगा कि अक्षर को संधि विच्छेद कीजिए, अक्षर को कैसे लिखेंगे, तो क में हलंत लग जाएगा और पेट पटा स में हलंत लग जाएगा, तो अक्षर को हम बता देंगे। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है, दंते कौन सा नहीं है, ट, ट दंते नहीं है। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, क क्या है, कंठे है, अभी बताया आपको। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। वर्ण को ही तो पढ़ रहे हैं अभी हम। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, अभी बताया आपको, बता सकते हैं आप कितनी है, 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 11 है। कंठे ध्वनि कौन सी है, कंठे ध्वनि क और ख, कंठे ध्वनि है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य, अभी बताया है आपको, कंठ तालव्य। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर, अयोग वाहक वर्ण कौन से होते हैं, अयोग वाहक वर्ण कौन से होते हैं, अ और अ, सॉरी, अ और अ। अघोष वर्ण कौन से होंगे, स और महाप्राण। अघोष वर्ण कौन सा होगा, स होगा, लेकिन क्या होगा, स महाप्राण होगा। हिंदी की स ध्वनि तालव्य क्या होगी, यहाँ पर अघोष होगी और महाप्राण होगी। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन क्या होगा, च, छ, ज, झ, अ, स और ज। आपको बताया अभी पढ़ा है। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, अण और पेट पटा स। दंत्य व्यंजन त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य व्यंजन प, फ, ब, भ, म। दंतुष्ट व्यंजन व हो गया, और स्वर यंत्री, स्वर यंत्री व्यंजन क्या हो गया, ह हो गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा वर्ण, और कल विराम चिन्ह के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे पास में है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे।